अस्सलाम वालेकुम दोस्तों फ्रेंड्स टीवी 292 की तरफ से खुशामदीद। मैं हूं डॉक्टर अली इमरान। आज मैं आपको कुछ दोस्तों की फरमाइश पे एक पाकिस्तान की जन्म कुंडली का एनालिसिस करके दिखाऊंगा। आपको मैं ये बताऊंगा कि पाकिस्तान की कुंडली के हिसाब से हमारे ऊपर किस तरह के हालात पेश आ सकते हैं। जैसा कि हमारा वतन अज़ीज़ की अगर हम सूरत हाल देखें तो गुज़िश्ता कई दहाइयों से हम इसके इकनॉमिक मसाइल में उलझे हुए हैं। बहुत पूरी दुनिया हमें इग्नोर कर रही है। तो इस मामले में स्टार्स क्या कहते हैं, प्लैनेट की जो आजकल पोजीशन चल रही है वो हमारे पे क्या इफ़ेक्ट डाल रही है। तो आज मैं पाकिस्तान की कुंडली का एनालिसिस करता हूं। तो इसमें अगर हम देखें पाकिस्तान की कुंडली के हिसाब से मौजूदा टाइम पे मार्स की दशा शुरू हो रही है जो 25 अप्रैल पाकिस्तान की जन्म कुंडली के हिसाब से अगर हम देखें तो इस पर मार्स की दशा शुरू होने वाली है, जिसका आगाज़ 25 मार्च 2025 से होगा और 25 मार्च 2032 तक रहेगा। तो ये मार्स की जो दशा चल रही है, क्योंकि हमारे मुल्क में जो मार्स का जो प्लैनेट है ये हमेशा से मेलेफिक असरात दे रहा है। तो इसीलिए बहुत से एस्ट्रोलॉजर हमें पाकिस्तान को रेमेडी यही बताते आ रहे हैं कि मंगल के दिन गोश्त का नागा ख़त्म करें, ताकि पाकिस्तान की जो सदका खैरात चले वो मार्स की जो भी नहूसत है उस ज़ायल करने के लिए ये एक बहुत अच्छी रेमेडी है। वो तो एक अलहदा टॉपिक है, लेकिन आज मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो दशा है ये हमारे पे क्या इफ़ेक्ट डालेगी, हमारी गवर्नमेंट पे क्या असरात आएंगे, बैरूनी दुनिया में हमारा क्या इमेज बनेगा। तो आज हमारे साथ जुड़े रहिए। तो मैं आपको आज इंशाल्लाह पूरी डिटेल से बताऊँगा। तो मार्स की जो दशा चल रही है अगर हम इसको देखें तो ये पाकिस्तान की कुंडली में सेकंड हाउस में मार्स प्लेस्ड है और यहाँ पे ये न्यूट्रल पोजीशन में है। तो मार्स का जेमिनी राशि में एक मतलब कि प्लेसमेंट इसकी कोई बहुत ज़्यादा कोई अच्छी नहीं है। तो अगर हम जुपिटर की ट्रांजिट की बात करें तो जुपिटर का जो ट्रांजिट है ये मई के महीने में गालबन 18 मई के बाद ये इसका ट्रांजिट हो जाएगा इसी राशि में। तो इस राशि में इसका मतलब क्या हुआ कि ये मार्स पे ट्रांजिट करेगा। जुपिटर और मार्स का जो ट्रांजिट होता है ये एक बहुत अच्छा साइन समझा जाता है। ये जिसे गुरु मंगल योग भी बोलते हैं। तो गुरु मंगल योग जो है पाकिस्तान की कुंडली में पैदा हो रहा है। तो ये समझ लें कि आने वाले टाइम पे हमारे लिए एक गुड न्यूज़ कह सकते हैं इसको कि माली लिहाज से पाकिस्तान का जो टाइम है वो एक अच्छा स्टार्ट होने वाला है। तो जिसका आगाज़ इंशाल्लाह ये मई के महीने से हो जाएगा, क्योंकि दशा तो शुरू हो चुकी है तकरीबन 25 मार्च से। 25 मार्च भी अनकरीब आने वाला है। तो ये उसके बाद जो है बतदरीज जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा मुल्क के को माली हालात में कुछ बेहतरी आ जाएगी। और इसके बाद अगर हम देखें तो जुपिटर का जो ट्रांजिट है वो किन किन प्लैनेट के साथ अपना कम्बिनेशन बनाएगा, वो प्लैनेट क्या इफ़ेक्ट डालेंगे। तो अगर हम भृगु नंदी नाड़ी के असूलों पे बात करें तो मार्स के साथ जुपिटर का योग ये तो एक माली लिहाज से एक बहुत अच्छा साइन है। मार्स चूँकि पाकिस्तान की एक ज़मीन है, ये हमारे मुल्क की मतलब कि प्रॉपर्टी कह लें। तो पाकिस्तान में जो ज़मीन से रिलेटेड मामला थे वो बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। और इसके बाद जो मार्स जो है ये हमारी एनर्जी है, ये हमारे वेपन है, ये हमारी एटॉमिक एनर्जी भी इसको कह सकते हैं। पाकिस्तान का जो दिफा है वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। और इसके अलावा जुपिटर जो है ये एक डिवाइन एनर्जी है। तो जुपिटर का मार्स के साथ जो कम्बिनेशन बन रहा है तो ये ज़ाहिर करता है कि पाकिस्तान जो है एक दिफाई लिहाज से भी एक स्ट्रॉन्ग कंट्री समझा जाएगा। पूरी दुनिया में इसका एक अच्छा इमेज बन जाएगा। और इसके अलावा अगर हम जुपिटर का मज़ीद दूसरे प्लैनेट के साथ ट्रांजिट की बात करें तो वीनस के साथ भी कनेक्ट हो रहा है जुपिटर। तो वीनस के साथ कनेक्ट होना पाकिस्तान में खुशहाली की एक और उम्मीद कह सकते हैं। माली लिहाज से पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग हो सकता है, बैरूनी दुनिया की नज़र में आएगा, खुशहाली के नए प्रोजेक्ट शुरू होंगे, इन्वेस्टर जो हैं वो पाकिस्तान का रुख करेंगे। तो जो गुज़िश्ता दहाइयों से कुछ मसाइल चले आ रहे थे उसमें काफ़ी हद तक आपको कमी नज़र आएगी। और इसके बाद अगर हम देखें कि मरकरी के साथ भी जुपिटर का जो ट्रांजिट है वो एक कनेक्ट हो रहा है। तो मरकरी जो है ये कम्युनिकेशन होता है। पाकिस्तान का जो खारजा दुनिया के पाकिस्तान के जो बैरूनी दुनिया के साथ ताल्लुकात वो बहुत अच्छे हो सकते हैं और सफारती ताल्लुकात में बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी। जिन मुल्कों के साथ पाकिस्तान के सफारती ताल्लुकात कशीदा चले आ रहे थे उनके साथ राब्ते बहाल हो सकते हैं। और फिर अगर हम सन के साथ देखें तो सन के साथ भी जो है इसका योग बन रहा है जुपिटर का।
सन चूँकि इनकी नेटल पाकिस्तान की नेटल कुंडली में देखा जाए तो ये भी एक कमज़ोर साइन था। तो यहाँ पे सन के साथ जुपिटर का योग, ये कह सकते हैं कि जो सुपर पावर्स हैं उनकी नज़र में हम आएंगे। हमारा कंट्री जो है सुपर पावर्स की अनायात में आएगा। कुछ ममालिक पाकिस्तान अपनी अनायात निछावर करेंगे और बहुत से एनर्जी के ज़राए हमें मिलेंगे। जैसे सन जो है एक एनर्जी का प्लैनेट होता है, तो ये स्पेशली सोलर एनर्जी को दिखाता है। तो जब जुपिटर और सन का योग बनता है तो पाकिस्तान में जैसे बिजली का बहरान कई दहाइयों से चला आ रहा है, तो उसमें काफ़ी हद तक कमी आएगी। और उसके बाद अगर हम देखें तो सैटर्न के साथ भी जुपिटर का जो ट्रांजिट चला रहा है, तो पाकिस्तान की जो मईशत है उसमें बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी। और इसके अलावा जो पाकिस्तान की जो पैदावारी सलाहियत है उसमें भी इजाफ़ा होगा। स्पेशली अगर हम देखें तो ये जो मौजूदा जो फसल है गंदम की फसल, इसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगी, इसमें ग्रोथ आएगी और पाकिस्तान का जो इमेज है वो तजारती लिहाज से दुनिया में बहुत अच्छा हो सकता है। फिर हम अगर मून के साथ ट्रांजिट की बात करें तो जुपिटर का मून के साथ भी बहुत अच्छा योग बन रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की कुंडली में तकरीबन 5 प्लैनेट जो है ये कैंसर राशि में प्लेस्ड हैं। तो ये जो नेटल कुंडली में 5 प्लैनेट का यहाँ पे प्लेस्ड होना, ये एक समझ लें कि पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी में बहुत सारी दुनिया का जो इन्वॉल्व होना ज़ाहिर करता है। बहुत सी दुनिया के मफादात पाकिस्तान के साथ वाबस्ता हो सकते हैं। बज़ाहिर जो मौजूदा दुहाई चल रही है तो इसमें हमें यूँ लग रहा है कि जैसे पूरी दुनिया हमें इग्नोर कर रही है, लेकिन आप देखेंगे कि आने वाले जो साल हैं ये पाकिस्तान के ही इंशाल्लाह साल होंगे। पाकिस्तान इंशाल्लाह जो कदम पे कदम जो आगे है इसकी तरक्की जो है वो बढ़ती रहेगी। और इसके अलावा अगर हम सैटर्न की बात करें तो सैटर्न चूँकि पाइसेस राशि में इंटर होने वाला है 29 मार्च के बाद, चूँकि ये निज़ाम शमसी का जो सबसे दूसरे नंबर पे ये बड़ा प्लैनेट है, तो दूसरे नंबर पे जो सैटर्न का जो ट्रांजिट है ये क्या इफ़ेक्ट डालेगा। क्योंकि सैटर्न जो है अगर किसी की पर्सनल कुंडली के हिसाब से देखें तो ये उसका प्रोफेशन होता है। तो आप जानते हैं कि अगर किसी की पर्सनल कुंडली के हिसाब से सैटर्न को देखें तो वो उसका कि एक प्रोफेशन होता है। सैटर्न हमें उस काम में इन्वॉल्व करता है जिसके लिए हम दुनिया में आए हैं, हमें स्ट्रगल करवाता है, मेहनत करवाता है। जिस काम के लिए हम कोशिश करना चाह रहे हैं कामयाबी के लिए, तो सैटर्न हमें वही काम करवाता है। तो अगर किसी कंट्री के हिसाब से सैटर्न को देखें तो ये उसकी आवाम होती है, ये उसकी रियाया होती है, उस मुल्क के रहने वाले लोग होते हैं। तो सैटर्न चूँकि पाइसेस राशि में इंटर हो चुका है, तो पाइसेस राशि चूँकि फॉरेन कंट्री की राशि भी होती है, ये समंदर को भी दिखाता है, ये बहुत बड़ा पानी का ज़ख़ीरा भी होता है। तो पानी से रिलेटेड बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो है हमारे, जैसे तजारती बंदरगाहें या हमारे जो इकनॉमिक रस्ते हैं, उनमें बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ रूनमा हो सकती हैं। तो बहुत से मुल्कों का इंटरेस्ट पाकिस्तान में हो सकता है। तजारती लिहाज से भी अगर देखा जाए तो यहाँ बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि पाकिस्तान की जो आवाम की जो हालत है वो उसमें कदरे बेहतरी आएगी। और अगर सैटर्न की हम मूवमेंट को देखें तो किन प्लैनेट के साथ इसका जो योग बन रहा है, तो इसको हम देखें तो ये वीनस, मरकरी, सैटर्न, सन और मून के साथ योग बना रहा है। तो सैटर्न का जो किसी भी प्लैनेट के साथ जब योग बनता है तो उस प्लैनेट की सिग्निफिकेशन वो हरकत में आ जाती हैं। तो जैसे अगर वीनस के साथ तो सन का योग देखें तो वीनस चूँकि इसका अपना फ्रेंडली प्लैनेट होता है, तो मुल्क की जो अवामी हालत है वो उसमें खुशहाली आएगी, रुपए पैसे की फरावानी होगी। स्पेशली जो मतलब जो इंटरनेट से वाबस्ता लोग हैं उनको माली फ़ायदे ज़्यादा होंगे। और दोस्तों सैटर्न की जो मूवमेंट है बहुत से प्लैनेट को हरकत में लेके आती है। तो हमारे जो मुल्क के जो हालात हैं उसमें बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ रूनमा होने वाली हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। तो आज मेरे पास चूँकि टाइम थोड़ा सा शॉर्ट था तो इसलिए मैं आपको मुख्तसर आपको ये पाकिस्तान की कुंडली का जो एनालिसिस दिखा रहा हूँ। और इसके बाद मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये आज का जो एनालिसिस जो है पाकिस्तान की कुंडली के बारे में आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों लास्ट में फ्रेंड्स टीवी 292 का बहुत तहे दिल से मैं शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे इस टॉपिक पे बोलने का मौका दिया। तो जिन दोस्तों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी रिक्वेस्ट है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इस चैनल पे बहुत सी इन्फॉर्मेटिव आपको वीडियो एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड आपको मिलेगी। तो इंशाल्लाह किसी और टॉपिक पे फिर एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।